प्रदूषण से परेशान दिल्ली वासियों के लिए बीजेपी सरकार नई नीति बना रही है। सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों पर ग्रीन सेस लगाने जा रही है। साथ ही पूरी दिल्ली में सरकारी इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। 70 लाख पेड़ लगाने की भी योजना है। सरकार इन कदमों को उठाकर दिल्ली के बढ़े हुए AQI से निजात दिलाने की कोशिश में है। सवाल ये है कि क्या ये कदम काफी होंगे या अभी रास्ता लंबा है। इसको समझने के लिए देखिए अश्विन कुमार सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सरकार जनता के हित में काम करे, वो बहुत ही पहले दिन से ही सोच समझ के और दिल्ली के हित में हर कदम उठाए और वायु प्रदूषण की दिशा में ठीक से काम करे, इसकी चिंता हम सब कर रहे हैं। दिल्ली गैस का चेंबर बनती जा रही है, जिससे दिल्ली में लोगों की उम्र कम होती जा रही है। ये तमाम बातें दिल्ली की खराब हवा को लेकर कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तमाम फैसलों के बाद भी दिल्ली की हवा साफ नहीं हुई। लेकिन लगता है कि अब दिल्ली की रेखा सरकार पर्यावरण की समस्या को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों की गाड़ियों के लिए पॉलिसी बनेगी। 2800 नई ई बसें और 48,000 चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे। 70 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाएगी। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनेगा कमांड सेंटर। पर्यावरण बचाने के लिए पर्यावरण रक्षक टीम का गठन भी किया जाएगा। पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियों पर 1 से 2% ग्रीन सेस लगाने की योजना है। पिछले साल करीब 7,11,000 गाड़ियां दिल्ली में रजिस्टर हुई थी। 67,874 इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिल्ली में रजिस्टर हुई थी। जनता जो अपने प्राइवेट व्हीकल खरीदती है, उसको भी हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें अधिक से अधिक प्रोत्साहन जो है जनता को दिया जाएगा, ताकि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लें, उसका उपयोग करें और इस पूरे के पूरे वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में पूरी दिल्ली एक मुश्त एक साथ होकर के खड़ी हो। लेकिन पर्यावरण के जानकार मानते हैं कि इतनी कोशिश काफी नहीं है, बल्कि दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए हमें दूरगामी परिवर्तन चाहिए। जो सोच है वो सोर्सेज ऑफ एमिशंस पे होनी चाहिए कि जो सोर्सेज ऑफ एमिशंस हैं उनको हमने ख़त्म करना है। और ये जो कॉस्मेटिक हैं, जो तरीके स्मॉग गन्स और क्लाउड सीडिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग, ये सब गलत नज़रिए हैं। आपने पाबंदियाँ लगाई गाड़ी के साल के लिए 10 साल में आपको डीजल व्हीकल, तो नेचुरली यू विल स्टॉप बाइंग। सो अगेन इट्स अ गुड स्टेप, इट्स अ डेफिनेटली फॉरवर्ड स्टेप। बट ऑफ कोर्स आई डू बिलीव कि सारा जो ओनस है वो सिर्फ नागरिक के लिए नहीं होना चाहिए, सिटीजन के लिए नहीं होना चाहिए। वो शुड कम इन द वे ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल। सिटी बस के ऊपर हम फोकस करें, बल्कि दिल्ली के अंदर घुसने वाले हर एक वाहन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि दिल्ली की हालत एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। सो इसका एक नॉर्मल सोल्यूशन भी नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे। और इसमें एक बात जो मैंने मुख्यमंत्री साहिबा की सुनी कि पेड़ लगाने के ऊपर ध्यान देंगे, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल एक पहल तो हुई है, अब इंतजार कीजिए कि ये ईमानदारी से लागू हो जाए, ताकि दिल्ली की हवा सुधर जाए। दिल्ली सरकार का फोकस पर्यावरण और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ज़्यादा है। दिल्ली के प्रदूषण के कारण उसकी छवि पूरी दुनिया में खराब है। अब नई सरकार पर्यावरण को लेकर इतने कदम उठा रही है, तो देखना होगा कि दिल्ली की हवा कितने दिनों में सही होती है। मैं अश्विनी कुमार सिंह, NDTV इंडिया के लिए।